आज मैं आपदा प्रभावित इलाका द्रंग विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के लिए यहाँ आया था और सुबह से आज मैंने थलौट, उसके बाद आउट, पनारसा, टकोली, नगवाई, पलसेहे, टिक्कर, खाखरी, कथियारी, रोपा और राहला बागी से होकर के यहाँ कटौला हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ हम इस बात को देख रहे हैं कि बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर हुई है। भले ही ज़िंदगी की क्षति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के घरों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो हमारे रोड के, सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है। सड़कें चारों तरफ तहस नहस हो गई हैं। और यहाँ पर मैं इस बात को इस गांव के पास खड़े होकर के देख रहा हूँ। ये छोटा सा नाला होता था किसी वक्त, आज ये नाला जो है वो इस रूप में लग रहा है, ये नदी के रूप में क्या, ये बहुत बड़ी नदी के रूप में यहाँ पर जो है उसका धारण कर चुका है। और इसका जो लेवल जो बताया जा रहा है कि 15 से 20 फीट का जो है इसका मलबा नीचे से ऊपर उठ करके जो है बीच में आया है, यानी कि रिवर बेड से बहुत ऊपर जो है इसका मलबा आया है। और सामने हमारा जो बागी का गांव है, ये गांव भी बहुत बड़ी संकट की स्थिति में आ गया है अभी की अगर हम बात कहें तो। कुल मिलाकर के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी बहुत बड़ी क्षति हुई है इस आपदा के कारण, जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और उस नुकसान में बहुत जानमाल की क्षति भी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत बड़ा नुकसान इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। बहुत जगह हमने इस बात को भी देखा कि पेयजल योजनाएं हमारी डैमेज हुई पड़ी हैं। और इस इलाके में एक जो हमारा खास तौर से जो एप्पल की जो बेल्ट है, सेब तैयार है लेकिन फसल मार्केट तक पहुंचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्योंकि सड़कें टूटी पड़ी हैं। आज भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मशीन आज ही आई है, बताया है, जानकारी मिली है कि आज मशीन ने काम शुरू किया है। और नहीं तो इससे पीछे का सारा इलाका जो है हमारा बंद पड़ा है। सामने का गांव टूटा हुआ है, कनेक्टिविटी चारों तरफ से प्रभावित हुई है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमने इन सारे मसलों को लेकर के बातचीत की। जो गति आनी चाहिए अब रेस्टोरेशन के लिए, पर्टिकुलर रोड के मामले में, उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत तेज़ी के साथ आने वाले समय में स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, क्योंकि अब केंद्र की ओर से जो प्रदेश को जो मदद मिलनी थी वो मदद काफ़ी हद तक जो है वो मदद हिमाचल प्रदेश को मिली है। अभी तक की सबसे बड़ी मदद 1500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में दे करके गए हैं। और इस बात को मैं बार बार कहता हूँ, 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में अब की बात दिए हैं। 5300 करोड़ रुपए पहले 2023 से अभी तक मिल चुके हैं, लेकिन प्रभावित इलाकों में अभी तक उन परिवारों को मदद नहीं पहुंच पाई है जहां के लिए ये मदद दी गई है, ना पहले पहुंची है। और अभी भी लोग बहुत सारी आशंकाएं महसूस कर रहे हैं, आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कि अभी भी जो पैसा दिया गया है, क्या ये प्रभावित इलाके के लोगों के लिए मिलेगा, क्या ये प्रभावित परिवारों के लिए मिलेगा, क्या उस इलाके में लगेगा जहां नुकसान हुआ है। तो इस बात को लेकर के मैं पूरा बात कहना चाह रहा हूं कि प्रदेश सरकार इस पर काम करे। और ख़ास तौर से द्रंग विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका जो आपदा के कारण जिस प्रकार से प्रभावित हुआ है, वहां तेज़ी से काम को अब गति दी जाए ताकि लोगों की ज़िंदगी को सरल और सहज बनाने में हम मदद कर सकें। लेकिन मैं इस बात को लेकर के अब ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो करके भी वो बहुत नहीं कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। बहुत सारे इलाके 2-2 महीने से बिजली से कटे हैं, सड़कों से कटे हैं, वहाँ पर पानी की स्कीमें टूटी हुई हैं, रेस्टोरेशन का काम बहुत स्लो चल रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, परिवार के लोग यही नहीं जानकारी हासिल कर पा रहे हैं कि परिवार के लोग जिंदा हैं कि नहीं हैं। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तेज़ी अब आनी चाहिए, क्योंकि बरसात थोड़ी शिथिल पड़ रही है।